नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरीजों की जांच को लेकर सामान्य अस्पताल का बढ़ाया दायरा, अब 2 अलग-अलग जगह लगेंगी ओपीडी। बारहवीं कक्षा के पेपर दिए गए टीचर्स को घर पर ही करेंगे मार्किंग। शिशुओं को लगने वाले टीकाकरण का कार्य अब होगा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, कार्य हुआ शुरू। पालघर मॉब लिंचिंग की निंदा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन उपायुक्त को, सीबीआई जांच की भी की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि का किया चेक भेंट, खाद्य सामग्री भी सौंपी। घर हो या दफ्तर, प्रत्येक स्थान को सैनिटाइज करने की मुहिम चलाई है राष्ट्रपति अवार्डी युवा अशोक भारद्वाज ने। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन 2 में जैसे ही सामान्य अस्पताल की ओपीडी आम जनता के लिए खोली गई, वैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। इसी समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 2 अलग-अलग जगह ओपीडी का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के चलते जहां सामान्य अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई थी, वहीं अब लॉकडाउन 2 में ओपीडी सेवा चालू कर देने से ओपीडी में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती देखी गई। अस्पताल प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2 अलग-अलग जगह ओपीडी लगाने की शुरुआत की। वहीं कार्यकारी पीएमओ डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि मरीजों की संख्या को देखते हुए ओपीडी को 2 अलग-अलग स्थानों पर अब लगाया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे और मरीजों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं मरीजों को धूप से बचाने के लिए ओपीडी के बाहर टेंट भी लगाया गया। टाइम में हमारे मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कल हमारी 666 पेशेंट आए थे। दिन प्रतिदिन हमारी मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए हमने 4 ओपीडी की अलग अलग करने की व्यवस्था करी है। पीडियाट्रिक्स और गायनिक इधर पर हम ऑर्थोपेडिक्स की करेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मरीज दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। आज हम प्रबंध करेंगे, कल से हम ये सुनिश्चित कर देंगे। ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी यहाँ लगेगी, गायनिक पीडियाट्रिक्स की वहाँ लगेगी। जहाँ पर ये ओपीडी लगेगी वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पर उसकी जांच होगी, वहीं पर दवाई देंगे, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। आयुष विभाग में शिफ्ट कर रहे हैं कल से, ताकि हमारी ग्रुप होने की संख्या भी ठीक रहे। अगर संख्या मरीजों की कम हुई तो हम उनको 2 मॉर्निंग में चलते उनकी जगह 1 करते हैं। इसमें बेटा का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हें बिना कुछ कहे उसको ध्यान में आया कि उन्हें यहाँ टेंट लगाना चाहिए, तो वो टेंट लगाया है और उन्होंने कहा है जब तक ये लॉकडाउन रहेगा और गर्मी रहेगी मैं टेंट लगाए रखूँगा, इसमें कोई चार्ज नहीं। बुधवार को स्थानीय सेठ किरोड़ीमल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार सीनियर सेकेंडरी कक्षा के मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स वितरित किए गए। गौरतलब है कि 10वीं कक्षा के बाद अब 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए विषयानुसार प्राध्यापकों को घर के लिए वितरित की गई हैं। प्राचार्य शिव कुमार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी भिवानी हलचल की टीम को दी। बुधवार को 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को दिया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में अब शिक्षक घर पर ही रहकर पेपर्स की मार्किंग करेंगे और 2 मई तक इन पेपर्स को वापस लौटाने का आदेश भी इन्हें दिया गया। इसी के चलते बुधवार को नगर के सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीबन 202 शिक्षकों को ये पेपर सौंपे गए। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये कार्य भी शिफ्ट में किया गया, ताकि भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और लॉकडाउन के आदेशों की भी पालना की जा सके। 9 से 12 तक चली पहली शिफ्ट में जहां हिंदी और गणित के पेपर्स टीचर्स को दिए गए, वहीं दूसरी शिफ्ट में बाकी विषयों के पेपर्स टीचर्स को दिए गए।
ये जैसा कि आपको पता है, आज से हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के एग्जामिनेशंस जो हुए थे उनके पेपर जो हमारे पास यहाँ रखे हुए थे उनको बांटने का काम आज चल रहा है। जो पहली शिफ्ट है उसमें हिंदी और मैथ्स के पेपर हैं जो बांटे जाने हैं और ये 9 बजे से 12 बजे का टाइम है। उसके बाद जितने भी बाकी बचते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है और इंग्लिश है, फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िक्स, ये टोटल 202 जो है टीचर्स की ड्यूटी हमारे पास आई है। इतने ही बंडल हैं लगभग हमारे पास, तो एक टीचर को एक पूरा बंडल जो है दिया जा रहा है। और आज जो है हमें आशा है 2 या 3 बजे तक जो है हम इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बांट के, और सब आपको दिखाई देगा, अभी देखेंगे कोरोना वायरस के चलते है जो हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं। बाहर साबुन रखी हुई है, हैंड सैनिटाइज़र है, सभी पेपर्स को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए चेयर्स बिछाई गई हैं ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और जैसे ही टीचर आते हैं अपनी अंडरटेकिंग दे करके और उनको हाथों हाथ उठा करके ले जाया जाता है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और ये जो है हरियाणा सरकार ने और बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा जो है उसने डिसीजन लिया कि सभी की मार्किंग जो है इनकी सभी घर पे ही करवाई जाए, तो ताकि जो है कोरोना महामारी जैसी चल रही है उसको हम कुछ कंटेन कर सकें, उसको रोक सकें। तो कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग हर पहलू पर नजर रख रहा है, जिसके चलते शिशुओं में लगने वाले टीकाकरण का कार्य शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए किया जाएगा और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। गौरतलब है कि पहले यह कार्य आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। बीमारियों से बचाने के लिए शिशु को लगने वाले टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू कर दिया है। पहले ये कार्य आंगनवाड़ी के थ्रू किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब ये कार्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि कोरोना जैसी महामारी में भी बचाव किया जा सके। इसी के चलते शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। डानर और स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM पूनम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जितने भी बच्चे उनके पास आएंगे सभी का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि बच्चों को होने वाली बीमारियों से शिशुओं को बचाया जा सके। मेरा नाम पूनम है, MPSW फीमेल हूँ मैं, ये UPSC डाना रोड पर कार्यरत हूँ। और जो है कि कोरोना वायरस के चलते हुए हम लोग आंगनवाड़ी पे जाके वहाँ पे सेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम अपने सेंटर पे कोई भी मतलब पेरेंट्स लगवाना चाहते हैं, हमारी ड्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको एक एक करके यहाँ सेंटर पे बुला रहे हैं और बच्चों का इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है टाइम पे, लेकिन आंगनवाड़ी पे ना करने के कारण हम यहाँ करते हैं। तकरीबन कितने बच्चों को अब तक लगा चुके हैं और कितने का टारगेट रहेगा, किस टाइम तक लगाएंगे? सुबह 9 बजे से हमारा स्टार्ट हो जाता है और 4 बजे तक जो है कि ये रहेगा इम्यूनाइजेशन का। इसमें हम 0 से लेके और 16 ईयर तक के बच्चों का इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, 16 साल तक के बच्चों का। और अब तक मैं 8 या 9 बच्चों को टीके लगा चुकी हूँ और 4 बजे तक जितने भी बच्चे जो भी आएंगे वो लगाएंगे, कि बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी कंप्लीट हो जाए और सोशल डिस्टेंस को भी हम मेंटेन कर सकें, ताकि हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हरा सकें। नृशंस हत्याओं को अंजाम देना रुग्ण मानसिकता को दर्शाता है, जो कि असहनीय है। यह कहना था जूना अखाड़ा के महंत डॉक्टर अशोक गिरी एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल का। उनका कहना था कि इस प्रकार की साधुओं की हत्याएं तुच्छ मानसिकता दर्शाती हैं और ये जघन्य अपराध भी है। वहीं बजरंग दल के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपा। पालघर मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं की हत्या को लेकर आज जूना अखाड़ा के महंत अशोक गिरी महाराज और विहिप के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। सोमवार को जिला पालघर महाराष्ट्र के थाना कासा क्षेत्र के गढ़ चिचले गांव में महंत स्वामी सुशील गिरी और गुरु श्री महंत स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी और उनके ड्राइवर की ग्रामवासियों की भीड़ ने हत्या कर दी थी। श्री महंत अशोक गिरी ने इस बेहद निंदनीय कार्य की भर्त्सना करते हुए कहा कि साधु समाज पर यह हमला नया नहीं है,
परंतु इस प्रकार नृशंस हत्याओं को अंजाम देना रुग्ण मानसिकता को दर्शाता है, जो कि असहनीय है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। विहिप के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने राज्य सरकार की नाकामी पर केंद्र सरकार से तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की। हम डीसी साहब के पास गए थे ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति महोदय के नाम कि जो ये पालघर में दर्दनाक घटना घटित की गई है एक सूचना तरीके के द्वारा विपंथियों द्वारा, इसमें जूना अखाड़ा के वयोवृद्ध संतों का और युवा संतों का नरसंहार हुआ है, तो उनको चेताने गए थे कि इस पर अच्छी कार्रवाई की जाए। और जूना अखाड़ा कोई ऐसा अखाड़ा नहीं है कि केवल ज्ञापन तक सीमित रहेगा, ये तो हमारी एक जो संविधान की परंपरा उससे निभा रहे हम नहीं। इसके अलावा हमारे संतों के पास सभी तरह के रास्ते खुले हैं और जूना अखाड़ा में नागा संतों की परंपरा जो है ना वो 4 तरह की है। तो पता नहीं केवल कि मीडिया में कहती है कि नागा संत, हमारे नागा संत 4 तरह के हैं, बर्फानी, राजेश्वरी और खूनी और खिचड़ी। और जो सबसे खतरनाक है वो है खूनी नागा, जिसे उज्जैन के कुंभ मेले में जिसकी प्रीवियस तैयार किया जाता है, तो उनकी संख्या लगभग 16 लाख से क्रॉस है। उसके अलावा और भी संत हैं, लेकिन ये सबसे डेंजर हैं। और अगर जब 3 तारीख का माहौल देख रहे हैं क्या होगा, लेकिन सरकार किसी भी तरह माननीय प्रधानमंत्री या फिर अपने गृह मंत्री संतों को जो ना समझे, वो धर्म रक्षा के लिए रक्षित हर तरह से आगे रहते हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए भी। जब हम अपने पर जब हमारे पर अपनी विपत्ति आएगी तो अपनी रक्षा हम स्वयं कर जानते हैं और इसका परिणाम 3 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। प्रवासी मजदूर एवं गरीब लोगों के लिए मदद हेतु प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम की ओर से मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक दिया गया। प्रधान ईश्वर सिंह मालवाल ने यह चेक एवं खाद्य सामग्री एसडीएम संदीप कुमार को सौंपी और कहा कि हमेशा की तरह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपदा के समय किसी भी सहायता के लिए तैयार है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि का चेक और उपमंडल परिसर में चलाए जा रहे प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए राहत कैंप के लिए एसडीएम संदीप कुमार को खाद्य सामग्री सौंपी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम के प्रधान ईश्वर सिंह मालवाल ने कहा कि एसोसिएशन सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि का चेक और उपमंडल परिसर में चलाए जा रहे प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए राहत कैंप के लिए खाद्य सामग्री एसडीएम संदीप कुमार को सौंपी। आगामी समय में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम मदद के लिए आगे आएगी, ये भी उन्होंने कहा। ईश्वर मालवाल प्राइवेट स्कूल अनएडेड प्राइवेट स्कूल तोशाम की तरफ से हमने आज सभी साथियों से अपने अपना कंट्रीब्यूशन करके 1,100,000 रुपये का तो चेक बैठ गया, खुद कुछ खाद्य सामग्री हमने उपलब्ध करवाई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि केवल तोशाम यूनिट ही नहीं, पूरा हरियाणा के जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो हमेशा कोई भी आपदा आई है वो हमेशा तैयार रहे, चाहे भूकंप की हो चाहे बाढ़ की हो। उसी हम परंपरा को जारी रखना चाहते हैं और हमने आज एसडीएम साहब को ये भी विश्वास दिलाया है कि जब भी हमारी ज़रूरत हो किसी भी तरह की, चाहे हमारी बिल्डिंग यूज करनी हो, चाहे हमारी बसें यूज करनी हो, चाहे हमारे स्टाफ की कहीं ड्यूटी लगानी हो, हम आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे, हम हमेशा तैयार रहेंगे। घर हो या दफ्तर, प्रत्येक स्थान को सैनिटाइज करने की मुहिम चलाई है राष्ट्रपति अवार्डी युवा अशोक भारद्वाज ने। कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति के तत्वावधान में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण से अधिक बचाव करके लोगों को बचाया जा सके। हमारा जो खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल मंत्री का जो भी अपील है, देश के प्रधानमंत्री की भी अपील है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी अपील है और इसी मुहिम के तहत हम अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति और युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट की तरफ से जो शहर के अंदर जो काफ़ी जगह जो मीडिया कर्मी साथी हैं, उनके ऑफिस हैं, उनके जो निवास स्थान की जो कॉल आती है तो उनके पास भी जाते हैं, या फिर जो पुलिस की जो चौकियां हैं, नाके जो लगा रखे हैं, उनकी सैनिटाइजर, रेड क्रॉस, यूथ हॉस्टल और नेहरुविया के अंदर ऐसे जो कार्यालय जो खुले हुए हैं, जो जहाँ पर युवाओं से जुड़े हुए बिंदु हैं, वहाँ भी और मीडिया सेंटर और जो काफ़ी जो हॉस्पिटल्स है, उन स्थानों के ऊपर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। और इसके लिए सैनिटाइज़र है जो हमें सांसद रणवीर सिंह ने जो उपलब्ध करवाया है, लेकिन हमारे जो मिशन के तहत हम लोग जगह जगह ये सैनिटाइजर कर रहे हैं ताकि लोग कोरोना जैसी महामारी से बचें और
जो लॉकडाउन का नियमों का पालन करें। साथ साथ ही इस प्रकार का संदेश मैसेज भी हम लोग दे रहे हैं ताकि लोग इस महामारी से बच। जो महामारी कोरोना वायरस की है वो पूरे देश में फैली हुई है। आज इसके लिए एक सावधानी में ही बचाव है। अभी नेहरू युवा केंद्र के नाते से या फिर हम कहें कि भाई जहाँ पब्लिक थोड़ा बहुत भी आ रही है वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति की ओर से अशोक भारद्वाज जी हैं, महेंद्र चरण दास जी हैं, इन सब के सहयोग से जगह जगह पे सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो सावधानी बरते। सावधानी में ही बचाव है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरीजों की जांच को लेकर सामान्य अस्पताल का बढ़ाया दायरा, अब 2 अलग अलग जगह लगेंगी ओपीडी। बारहवीं कक्षा के पेपर दिए गए टीचर्स को घर पर ही करेंगे मार्किंग। शिशुओं को लगने वाले टीकाकरण का कार्य अब होगा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। कार्य हुआ शुरू। पालघर मॉब लिंचिंग की निंदा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन उपायुक्त को। सीबीआई जांच की भी की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तोशाम ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि का किया चेक भेंट, खाद्य सामग्री भी सौंपी। घर हो या दफ्तर, प्रत्येक स्थान को सैनिटाइज करने की मुहिम चलाई है राष्ट्रपति अवार्डी युवा अशोक भारद्वाज ने। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।